हेलो फ्रेंड्स, आपने भी कभी ना कभी ट्रांसमिशन लाइन में इस प्रकार की बॉल्स लगी हुई देखी होगी। आखिरकार ये बॉल्स लगाई क्यों जाती है? तो ये बॉल्स फ्रेंड्स होती है, हमारे पास ये ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें हमारे जो सबसे ऊपर वाला जो तार होता है उस तार के ऊपर ये बॉल्स लगाई जाती है। अब ये बॉल्स इस प्रकार की हमारे पास 2 या 3 कलर में होती है। एक रेड होती है, ऑरेंज होती है, येलो होती है और व्हाइट कलर की भी होती है। अब ये बॉल देखिए फ्रेंड्स, लगाते कैसे ट्रांसमिशन लाइन में? ये ट्रांसमिशन लाइन के अंदर हमारी जो ये ट्रांसमिशन लाइन है इसके ऊपर से कुछ इस प्रकार से ये लगाई जाती है कि अंदर से ट्रांसमिशन लाइन जा रही है और उसके ऊपर ये बॉल लगा दी जाती है। अब ये बॉल होती कैसी है? ये बॉल्स इस प्रकार से खोखली होती है, अंदर से ये इस प्रकार से खोखली होती है, इसमें 2 सिरे लगे हुए होते हैं और उनके ऊपर से ये ट्रांसमिशन लाइन में जाती है। अब ये बॉल बनी किसकी होती है? ये बॉल बहुत ही ज्यादा हार्ड प्लास्टिक की बनी हुई होती है, जिससे क्या होता है फ्रेंड्स कि गर्मी हो चाहे सर्दी हो इस बॉल पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब ये बॉल हमारे पास 52 इंच की या फिर ट्रांसमिशन लाइन की हाइट के अनुसार इसकी जो चौड़ाई होती है या फिर इस बॉल की जो साइज होती है वो ट्रांसमिशन की हाइट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब ये लगाते क्यों हैं? तो ये फ्रेंड्स बॉल्स होती हैं, ये इस ट्रांसमिशन लाइन है। इस ट्रांसमिशन लाइन के अंदर देख रहे होंगे आप, ये हमारे पास एक फोटो है। इसी प्रकार से हमारे पास एरोप्लेन या जो भी हमारे पास हवाई यान होते हैं उनके अंदर से इसी प्रकार हमारे पास विजन होता है। तो होता क्या, देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ से यहाँ तक तो हमें ट्रांसमिशन लाइन, यहाँ से यहाँ तक हमें ट्रांसमिशन लाइन दिख रही है, पर बात करें इस खंबे से लेके इस खंबे तक ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये हमारे पास विजिबल नहीं हो रही या फिर हम देख नहीं पा रहे। तो ऐसा ही क्या होता है फ्रेंड्स कि जब एरोप्लेन वगैरह ट्रांसमिशन लाइन के एरिया में या फिर जो ट्रांसमिशन लाइन है उस एरिया में से जाते हैं तो उनको ये लाइन दिख नहीं पाती। तो उसके लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए जैसे ये एक एरोप्लेन है, ये हमारे पास इस ट्रांसमिशन लाइन के हिसाब से ही जा रहा है, तो यहाँ पे इसको ये दिख नहीं रही होगी। तो उसे दिखाने के लिए या उस लाइन को विजिबल बनाने के लिए सबसे जो ऊपर वाला वायर होता है, सबसे पोल है हमारा, तो पोल के अंदर सबसे जो ऊपर वाला वायर है उस ऊपर वाले वायर पर ये बॉल लगाई जाती है, ताकि दूर से ही अगर कोई एरोप्लेन आ रहा है या फिर कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है तो उसे दूर से विजिबल हो जाए कि यहाँ ट्रांसमिशन लाइन है, तो वो इससे ऊपर थोड़ा सा एरोप्लेन को उड़ाए ताकि हमारे पास कोई भी दुर्घटना या कोई भी हमारे पास एक्सीडेंट होने से बच सके। अब बात आती है कि बॉल्स लगाई कहां जाती है? तो सबसे पहले आती है कि बॉल्स लगाई जाती है पहाड़ी इलाके के अंदर। पहाड़ी इलाके में क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारी जो बॉल होती है पहाड़ी इलाके में इसलिए लगाई जाती है क्योंकि क्या होता है पहाड़ी इलाके में कि पहाड़ ऊपर और नीचे हमारी ट्रांसमिशन लाइन या कभी कभी पहाड़ के ऊपर भी ट्रांसमिशन लाइन लगाई जाती है। तो क्या है फ्रेंड्स, वहां से दिख नहीं पाता एरोप्लेन से कि यहाँ पे एक ट्रांसमिशन लाइन है, तो वहां पे हमारी पहाड़ी इलाके में बॉल्स लगाई जाती है। फिर बात आती है कि और कहाँ लगाई जाती है? तो और हमारे पास जैसे जंगल होते हैं, जंगलों में मान लीजिए हमने एक ट्रांसमिशन लाइन डाल दी तो उसका हाइट है जो जमीन से वो फिक्स है, पर पेड़ की हाइट हमेशा ऊपर या नीचे होती रहती है। तो उस हिसाब से मान लीजिए हमारी ट्रांसमिशन लाइन यहाँ है, पर हम जब उसको लगाए जब ये यहाँ थी और पेड़ यहाँ था, अब क्या हुआ कि पेड़ थोड़ा सा ऊपर हो गया, हमारी ट्रांसमिशन लाइन छुप गई। अब ट्रांसमिशन लाइन जब छुप गई तो ऊपर से अगर मान लीजिए पेड़ों की कटिंग करी जा रही है, जब कुछ भी हमें दवाइयां वगैरह छिड़की जा रही है यहाँ पे पेड़ों पे, तो इस लाइन के ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ सकता है। तो वहां भी क्या करते हैं, हम इस प्रकार की ये बॉल ट्रांसमिशन लाइन में लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी बॉल्स ये जो ट्रांसमिशन लाइन है वो दूर से दिख जाए। और कहां लगाई जाती है? तो और हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है ये हमारे पास एक एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट में जो रनवे होता है, रनवे के बाद में मान लीजिए कि एक ट्रांसमिशन लाइन, एक रनवे है, रनवे के थोड़ी ही दूर पे एक ट्रांसमिशन लाइन जा रही है। कोहरे के टाइम पे या फिर जैसे देख सकते हैं आप, हमारी अगली फोटो है, जो कोहरे के टाइम पे या रात के टाइम पे क्या होता है फ्रेंड, दूर की चीज विजिबल नहीं हो पाती। तो दूर की चीज विजिबल नहीं हो पाती तो वहां भी ये ट्रांसमिशन बॉल लगाई जाती है। अब बात आती है कि ट्रांसमिशन लाइन में ये बॉल लगा दी है, उसके अलावा इसको कहां लगाते हैं? तो बड़ी बड़ी जब नदियां होती है उन नदियों के अंदर भी इस प्रकार की जब लाइन है ना, तो उस नदी को या फिर किसी सी के अंदर 2 पोल्स के अंदर जो लाइन जाती है तो वो भी हमारे पास दूर से विजिबल नहीं हो पाती। उस टाइम भी हम क्या करते हैं कि सबसे ऊपर वाले पोल पे ट्रांसमिशन लाइन लगाते हैं। अब ये तो फ्रेंड्स क्या हुआ, ये तो हमारी हो गई बेसिक सी नॉलेज जिसे हम समझ सके कि आखिरकार ये बॉल होती क्या है। आखिरकार हमें अगर इंटरव्यू में पूछे कि ये बॉल क्या है तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास एक एरियल मार्कर बॉल है। उससे क्या होगा फ्रेंड्स कि हमारा एक इंटरव्यू में एक अलग ही इफेक्ट पड़ेगा कि हाँ इस बंदे को पता है कि एक्चुअली में ये बॉल है क्या चीज। इसके बारे में और छोटी सी जानकारी देता हूं आपको कि ये बॉल होती है, इसकी साइज और इसकी जो हमारे पास जो एरिया होता है इस बॉल का, वो एरिया हमारे पास अलग अलग हाइट के हिसाब से, अलग अलग हिसाब से, यानी जिस हिसाब से हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन की हाइट है उस हिसाब से ये बॉल की एरिया ज्यादा या कम हो सकता है। अब एक क्वेश्चन और कि इसमें एक कि इसकी जो हमारे पास वेट होता है, इस बॉल का जो वजन होता है वो कितना होता है? तो देखा जाए तो ये बॉल हमारे पास लगभग 7 से 7.5 किलो के आसपास की होती है। साइज के हिसाब से इसका वजन भी कम ज्यादा हो सकता है। अब अगर पूछे इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जाता है कि ये बॉल है क्या और ये बॉल क्यों लगाई जाती है, तब आप एक लाइन के अंदर इसका आंसर दे सकते हैं कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन को दूर से विजिबल बनाने के लिए हमारे पास मार्कर विजिबल बॉल या मार्कर बॉल लगाई जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स।